मीन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। इस पूरे मार्च के महीने में यह एक चीज भूल कर भी किसी को मत दे देना। यदि आपने ऐसी भूल की और इस एक चीज को जाने में या अनजाने में किसी को यूं ही दे दी, चाहे दान में दे दी हो, चाहे प्रयोग में दे दी हो, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बनते काम बिगड़ जाएंगे और जीवन में जो मुसीबतें परेशानियां हैं वे और अधिक बढ़ जाएंगी। जी हाँ बंधुओं, यह जो राशिफल कार्यक्रम है यह विशेष तौर पर आपकी राशि के लिए, आपके जीवन के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके जीवन में मुसीबतों और परेशानियों की कोई कमी नहीं है। ना केवल परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बल्कि कुछ चिंताएं हैं, भविष्य को लेकर डर हैं, आशंकाएं हैं और एक ऐसी बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में यह बात आपको खाई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि और नए नुकसान, नए घाटे, नई मुसीबतें आए तो आप उन्हें सह नहीं पाएंगे। अभी आपकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। जी हाँ, वैसे आप अंदर से बहुत आत्मविश्वासी हैं, ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर, हृदय से, अंतर मन से निकलकर आती है। बाहर की परिस्थितियां कितनी ही नकारात्मक क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर लड़ने का जज्बा है, मुसीबतों से बाहर निकलने का हुनर है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपना दुखड़ा, अपना रोना दुनिया के सामने नहीं रोते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अब आप टूट चुके हैं। मन ही मन में आप उम्मीद हार चुके हैं। कहीं ना कहीं निराशा अब आपके ऊपर हावी होती जा रही है। जी हाँ बंधुओं, हम लंबे समय से आपकी राशि का, आपकी कुंडली का अध्ययन करते चले आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है इस बात का काफी हद तक हमको पहले से अंदाजा रहता है। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि अब नई मुसीबतों को दावत नहीं देना है, ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जिससे कि कुछ नई समस्याएं, नई परेशानियां बाहर निकले। बजाय इसके आपको ऐसे काम करने हैं जिससे आपके जीवन में जो अभी परेशानियां चल रही हैं, जो मुसीबतें हैं, जो अड़चने, रुकावटें हैं, इनसे आपको मुक्ति प्राप्त हो। बंधु, हमारा केवल एक ही प्रयास है और यह दिल से किया गया प्रयास है कि आपके जीवन में मुस्कुराहट आए, खुशियां आए। एक भाई बंधु है हमारे जिनका आज बड़ा प्यारा सा कमेंट आया और उन्होंने एक बजरंगबली का उपाय जो हमने उनको दिया था, 21 दिन का उपाय था, कर्जा मुक्ति के लिए इस उपाय को उन्होंने किया और यकीन मानिए कि 21 दिनों के अंदर अंदर ही उनके जीवन में कुछ ऐसा चक्र चला, हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि उनका कर्जा मुक्त हो गया। कर्जा बैंक की तरफ से था, बैंक ने उनके साथ कुछ ऐसा किया कि बहुत ही छोटी सी रकम के साथ समझौता कर लिया और आज वो कर्जे से मुक्त हो गए। जो कि दिन रात इसी टेंशन में रहते थे कि कैसे यह कर्जा चुकेगा, और जब कर्जा ही नहीं चुका पाएंगे तो जीवन में आगे कुछ नया बड़ा कैसे करेंगे। तो भगवान ने उनका साथ दिया और उन्हें कर्जे से मुक्त किया। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो भी उपाय, क्रियाएं बताते हैं वे इतनी वास्तविक होती हैं, इतनी सच्ची होती हैं और देवी देवताओं से इतनी गहराई से जुड़ी हुई होती हैं कि उन्हें जो भी सच्चे मन से एक बार कर लेता है उसका तो उद्धार निश्चित है ही। बंधु, बस इसी प्रयास में हम लगे रहते हैं। इसीलिए हम आपको पल प्रतिपल, हर समय एक नया कार्यक्रम, एक नई चेतावनी, एक नया ज्ञान लेकर आते रहते हैं ताकि आप कोई नई मुसीबत में फिर से ना फंस जाएं, टेंशन में ना आ जाएं। मुसीबतों में ही पड़े रहेंगे तो उद्धार कैसे होगा, खुशियां कैसे आएंगी। तो पहले इन सब झंझटों से छुटकारा प्राप्त करिए, फिर आगे बढ़िए। तो बस बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि इस एक चीज को आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है और कुछ जरूरी, बेहद शक्तिशाली ग्रह नक्षत्रों से इस चीज का नाता है। कौन सी है यह एक चीज, और इसी के साथ साथ हम आपको न केवल इस चीज के विषय में बताएंगे बल्कि हम आपको कुछ छोटे छोटे ऐसे क्रिया, ऐसे उपाय या यूं कहें कि ज्योतिष की ट्रिक बताएंगे जिनसे आप जगह जगह से सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने बिजनेस से सकारात्मक ऊर्जा को, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, यहाँ तक कि आपके शत्रुओं तक से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और नेगेटिव एनर्जी आपके चारों तरफ जो एकत्रित हो चुकी है वह आपको छोड़कर भाग जाएगी। बंधु, ये छोटी छोटी बातें बड़ा गहरा प्रभाव डालती हैं। कोई भी एक बड़ी क्रिया कर लेने से शायद उसका असर हो या ना हो, लेकिन छोटी छोटी 10 तरीके की क्रियाएं या यूं कहें कि जीवन शैली में बदलाव करने से बहुत बड़े बदलाव हमने जीवन में लोगों के आते हुए देखे हैं। तो बस इन बातों को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी प्रकार की चर्चाएं करने वाले हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको हनुमान जी का ही एक ऐसा महाशक्तिशाली 11 दिन का उपाय, महाशक्तिशाली क्रिया देने जा रहे हैं जिसे आपको अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के हेतु कर लेना है और आपकी वह मनोकामना 11 दिन के अंदर अंदर ही पूरी हो जाएगी। स्वयं हनुमान जी आपको दर्शन भी देंगे और आपकी इस क्रिया को सफल करने के लिए हनुमान जी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। अब दर्शन की बात जब हम कहते हैं तो याद रखना कि दर्शन सपने में होंगे,
स्पष्ट दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना देवी देवताओं की प्रचंड ऊर्जा का हमारे इस भौतिक शरीर की क्षमता से बाहर है। तो इस वहम को ना पाल लेना कि हनुमान जी कहीं आपको सामने से आकर मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बातें कहना भी मूर्खता होगी, ऐसी बातें हम नहीं करते, लेकिन सपने में निश्चित तौर पर आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। तो कौन सा है वह एक उपाय, उसे भी ध्यान से सुने। कार्यक्रम के अंत में उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको हम इस एक चीज के विषय में बताएंगे और कुछ छोटी छोटी क्रियाओं के विषय में बताएंगे, जिन्हें आपको अभी से, आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अभी से करना शुरू कर देना है। क्योंकि यह जो मार्च का महीना है, यह बहुत ही क्रांतिकारी महीना है, आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। क्योंकि इस मार्च के महीने में ग्रहों की स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं आपके लिए, लेकिन खतरे भी हैं, प्रतिकूलताएं भी हैं। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो बस इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम को पूरे ध्यान के साथ देखिए, ठंडे दिमाग के साथ देखिए। कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। तो चलिए बंधुओं, आज के इस मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। अब सारी बातें ध्यान से सुनिए। बंधुओं, अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि कुंडली का विश्लेषण कराएं कि नहीं कराएं, क्यों कराएं, क्या जरूरत है कुंडली विश्लेषण कराने की, तो ध्यान से सुनिए। आप इस समय 3 तरीके की स्थितियों में फंसे हुए हैं। एक स्थिति तो यह है कि आपके ऊपर बहुत कर्जा है, व्यापार चल नहीं रहा है, घर में भी क्लेश रहता है, रिश्ते नातों में भी उथल-पुथल मची हुई है। तो अब इस स्थिति में आप कैसे फंसे? कोई ना कोई ग्रह था जिसने परेशान किया, तो इससे बाहर निकलने का मार्ग क्या है? कुंडली में छुपा हुआ है, इसलिए कराइए। दूसरा कि आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो इस स्थिति में श्रेष्ठ मार्गदर्शन कौन करेगा? आपके ग्रह, आपकी कुंडली। तीसरा कि आपकी जिंदगी में आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कामयाबी भी हासिल कर ली है, रिश्ते नातों में भी सुख शांति है, परंतु आपके मन में एक बेचैनी है, क्योंकि अब तक शायद आपने वह हासिल नहीं कर पाया जिसके लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ था। यानी कि अपने सही उद्देश्य को आप अब तक हासिल नहीं कर पाए हैं। तो वह उद्देश्य क्या है, क्यों आप इस धरती में, इस संसार में आए हैं, उस उद्देश्य को जानना है। इसको जानने के लिए आपको कुंडली दिखानी है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के सही कारण और उनके निवारण को केवल आपकी कुंडली बता सकती है, इसलिए आपको कुंडली दिखानी है। तो बस अगर आप ऐसी परिस्थितियों में हैं, तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। किसी भी नंबर पर 10 बजे से 4 बजे के बीच फोन लगाइए। छोटी सी दक्षिणा देने के बाद अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करा लीजिए। जय माई की। ज्योतिष का एक बड़ा ही गोल्डन रूल है, या यूं कहें कि सुनहरा नियम है, जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। कोई भी ज्योतिष आचार्य इस नियम को हर एक जातक को जरूर बताता ही बताता है और खुद भी नहीं भूलता है। यह नियम यह है कि जो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है, उस ग्रह से जुड़ी चीज कभी किसी को दान नहीं करते हैं, या जिस ग्रह से हम पॉजिटिव एनर्जी को चाहते हैं कि यह ग्रह हमें लाभ पहुंचाए, मानकर चलिए कि शनिदेव से जुड़ी हुई पॉजिटिव एनर्जी हम चाहते हैं, तो शनिदेव से जुड़ी हुई चीज कभी हम किसी को नहीं देंगे। याद रखना, यहां पर हम दान करने की बात नहीं कर रहे हैं। दान मंदिर में किया जाना बहुत ही शुभ होता है, इससे एनर्जी पॉजिटिव जो होती है ग्रह की, वो कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यूं ही लेन देन की बात कर रहे हैं। किसी को ऐसे ही चीज दे दी प्रयोग के लिए, या यूं ही दान में दे दी बाहर, मंदिर के बाहर। मंदिर के बाहर किया गया दान असल में शुद्ध दान का स्वरूप नहीं है, वह इंसानियत है। वह आपके पुण्य कर्म को बढ़ाएगा, लेकिन वह ईश्वर की कृपा आप तक नहीं लेकर आएगा। जी हाँ बंधुओं, ये कड़वा सच है, लोग इसे नहीं समझते हैं। इसीलिए दान को धर्म से जोड़ा जाता है। धर्म यानी कि धर्म स्थल, देवी देवताओं के समक्ष दान को जब किया जाता है तो देवता प्रसन्न होते हैं, और जब देवता प्रसन्न होता है तो वह आपको वो सब कुछ लाकर देता है जिसके लिए आप तड़प रहे हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में भी राजा महाराजा हो, चाहे कोई अमीर धनाढ्य व्यक्ति हो, जब भी वह दान करता था तो मंदिर में ही दान होता था, मंदिर प्रांगण में ही दान का कर्म किया जाता था। यूं ही सड़क चलते किसी को दान नहीं किया जाता था। भिखारी भी मंदिरों के बाहर ही एकत्रित होते थे और वहां पर दान प्राप्त करते थे। अब तो जगह जगह सड़क किनारे भिखारी बैठे दिखाई दे जाते हैं, लोग उनको दे भी देते हैं। आप भी दे दीजिए, हम नहीं मना करते कि ना दीजिए, आप भी उनको दीजिए चीजें। इंसानियत के लिहाज से अच्छा है, आपका पुण्य का कर्म मजबूत होता है, और जब आपकी कर्म शक्ति प्रबल होगी तो आपकी क्रिया शक्ति भी प्रबल होगी। कहीं ना कहीं यह आपको लाभ अवश्य पहुंचाएगा। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि यदि आपने किसी को 10 रुपए दान दे दिए यूं ही सड़क के किनारे, या 20 रुपए दे दिए, तो कल को आपको 10-20 हजार का फायदा हो जाएगा। ये इस क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया है, इस प्रकार से यह चलता है। लेकिन ईश्वर का इससे कोई विशेष लेना देना नहीं है। जी हाँ बंधुओं, यह प्रचार का भी माध्यम है। आजकल लोगों को हम देखते हैं कि तरह तरह के सोशल मीडिया पर इस तरीके के वीडियो फोटो बनाकर डालते हैं कि सड़क पर यूं ही किसी गरीब को कुछ दे रहे हैं और डाल रहे हैं। ये भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है आज के युग में, तो इसकी बात नहीं करते हैं। फिलहाल किसी ग्रह से जुड़ी, यदि आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए तो उससे जुड़ी चीज किसी को नहीं देते। कोई ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है तो उससे जुड़ी चीज कभी किसी को नहीं देते। कोई ग्रह यदि आपके लिए नेगेटिव है
तो उससे जुड़ी चीजें जरूर किसी को देते हैं। यूं ही प्रयोग के लिए, दान के लिए नहीं, यूं ही प्रयोग के लिए दे देते हैं। इससे उस ग्रह की जो निगेटिव एनर्जी है वह आपको नहीं, सामने वाले व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जाती है। सुनने में यह बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन यह बात सत्य है और ऐसे ही काम किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोग अपने फटे पुराने जूते यूं ही चौराहों पर रखे छोड़ाते हैं। शनिदेव का उपाय है, यह छोटी सी क्रिया है। उन जूतों को कोई गरीब भिखारी पहनेगा तो वो तो पहले से ही गरीब है, भिखारी है, उसका भला क्या बिगड़ेगा। लेकिन आपके ऊपर से शनिदेव की कुदृष्टि जो है, वक्री दृष्टि है, वह समाप्त हो जाएगी। तो बस इसी गोल्डन रूल को आज के इस कार्यक्रम में हम बताने जा रहे हैं। बंधु अब ध्यान से सुनिए। ग्रहमाला में सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि है, दूसरा सबसे शक्तिशाली ग्रह है राहु। लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ग्रहों के राजा सूर्य देवता को सबसे शक्तिशाली होना चाहिए। सूर्य देवता हैं भी सबसे शक्तिशाली, लेकिन यहाँ पर शक्ति से आप समझिए कि सूर्य देवता देवता हैं। वे किसी पर कृपा करते हैं, किसी की हानि नहीं करते, किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं, किसी को इस हद तक नीचा नहीं दिखाते कि वह बहुत ही खतरनाक फैसले लेने पर या यूं कहें कि आत्मघाती फैसले लेने पर मजबूर हो जाए। लेकिन शनि और राहु ऐसे ग्रह हैं जो यदि किसी के ऊपर कुदृष्टि डाल दें, किसी को बर्बाद करने के बारे में विचार कर लें, तो उसे इस हद तक बर्बाद करते हैं कि वह आत्मघाती हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक ग्रह कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली ग्रह भी हैं। तो बस आज का यह कार्यक्रम इन्हीं ग्रहों को ध्यान में रखकर है, क्योंकि बंधुओं ध्यान से समझिए, 14 मार्च को सूर्य देवता राहु के साथ युति बना लेंगे। वहां पर पहले से ही शुक्र देव मौजूद हैं, बुध मौजूद हैं, तो शुक्र आदित्य बुध आदित्य योग बन रहा है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहां पर पहले से ही राहु भी मौजूद है और राहु और सूर्य की असल में शत्रुता है। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो जैसे ही 14 तारीख यानी मार्च 14 आएगी, आपके जीवन में कुछ खतरनाक घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी और आपको उस समय के लिए सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अभी सूर्य देवता शनिदेव के साथ बैठे हुए हैं, अभी शनिदेव की भी नकारात्मकता आपके ऊपर कुछ हद तक कम है। अब ध्यान से सुनिए कि ऐसे में आपको करना क्या है। सबसे पहला नियम आपको यह बना लेना है कि प्रतिदिन सूर्य देवता को बल देना है। याद रखना कि जब आप सूर्य को बल देते हैं तो सारे ग्रहों का कहीं ना कहीं जो नकारात्मक गुण है वह किसी हद तक दब जाता है। सूर्य के प्रकाश के आगे संपूर्ण ग्रहमाला के ग्रह दिखाई ही नहीं देते हैं, सूर्य का प्रकाश इतना तेज है। और याद रखना कि सूर्य एक देवीय ग्रह है, सकारात्मक ग्रह है। आप इनको जब बल देते हैं तो ये शनि और राहु को भी छुपा देते हैं, इनके भी परिणाम लगभग समाप्त से कर देते हैं। लेकिन तभी जब सूर्य को बल देंगे तब। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे दोपहर का सूर्य आपने देखा, दोपहर के समय का सूर्य कितना शक्तिशाली होता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। तो न सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा दिखता है, ना कोई अन्य ग्रह या तारे दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ढलता है, शाम का समय होता है या फिर रात्रि का समय आता है, गोधूली की अवस्था होती है, उस समय सितारे धीरे धीरे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। यानी कि सूर्य कमजोर होगा तो अन्य ग्रहों का, जो नकारात्मक ग्रह हैं उनका भी बल बढ़ेगा और जो अन्य सौम्य ग्रह हैं उनका भी बल बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि नकारात्मक ग्रहों का बल कम किया जाए। तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि सूर्य को बल दिया जाए। अब सूर्य को बल देने का सबसे सरल तरीका है एक ही, कि सूर्य को अर्घ दिया जाए। प्राचीन काल से यह परंपरा हमारे हर एक हिंदू के घर में देखी जाती थी, लेकिन अब तो इन परंपराओं का जो दैवीय गुण थे उनका धीरे धीरे लोप होता जा रहा है। लोग आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों को ही खोते चले जा रहे हैं, हवा में उड़ते जा रहे हैं, फिर धड़ाम से नीचे गिरते हैं और रोते फिरते हैं कि क्या करें, जीवन में बर्बादी ही बर्बादी आ गई। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, चलिए तो सबसे पहला काम आपको सूर्य को अर्घ देना है। आज आप जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तभी से, यानी कि अगले दिन से ही आप यह नियम बना लीजिए कि आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जागेंगे। जैसे ही आप सूर्योदय से पहले जागते हैं, सूर्य देवता मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा तुरंत आपके ऊपर देते हैं। और सूर्य उदय से पहले जब आप जागेंगे तो स्नान आदि करने के बाद सीधे आपको एक लोटा में जल लेना है। सूर्य के उदय होने के बाद, सूर्योदय से पहले ही सूर्य देवता को अर्घ मत दे देना, वरना यह अनिष्टकारी होता है, इससे दोष उत्पन्न होता है। तो आपको सूर्य देवता के उदय होने का इंतजार करना है। जब सूर्य देवता उदित होते हैं उस समय बाल्यावस्था में होते हैं, तो सूर्योदय होने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जो अर्घ दिया जाता है वह सूर्य देवता पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उनका तेज बढ़ता है, तो हम देखते हैं कि कुछ लोग तो 10, 11, 12 बजे भी सूर्य देवता को अर्घ देने में लगे रहते हैं। यह दोषपूर्ण होता है, उस समय सूर्य देवता को अर्घ नहीं दिया जाता, इससे आपके जीवन में नकारात्मकता आती है। देखिए, हर एक नियम का एक विधान है। ये नियम क्यों बने हैं, इन नियमों के पीछे कारण है।
जब सूर्य देवता का उदय हो रहा होता है तब उनकी किरणें, उनका तेज, उनका प्रकाश सौम्य होता है और वह सौम्य प्रकाश आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है। विज्ञान कहता है कि आपके शरीर में विटामिन डी बनने लगता है और यह विटामिन डी आपके दिन भर की ऊर्जा की पूर्ति आपके शरीर में करता है, यानी कि आपको ऊर्जा से भर देता है। तो यही तो कारण है, चाहे विज्ञान से देखिए, चाहे आध्यात्म से, चाहे धर्म से, बात एक ही है, अलग अलग तरीकों से कही जा रही है। तो आपको उसी समय सूर्योदय होने के 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर अपने घर की छत पर जाना है। याद रखना कि स्नान आदि तो एक साधारण नियम है, ये तो करना ही करना है। जब आप सूर्य देवता को अर्घ देंगे तो आपके कमर से ऊपर के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। पुरुषों की बात है यह, महिलाएं हैं तो कोई बात नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे वस्त्र धारण करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि महिलाएं सूर्य देवता को अर्घ देती हैं तो उसके कुछ नियम है, कुछ विधि विधान है। रजस्वला धर्म के समय महिलाएं सूर्य देवता को अर्घ नहीं दे सकती हैं और भी कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। बाकी महिलाएं भी सूर्य देवता को अर्घ दे सकती हैं, कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो अब पुरुषों के लिए बात करते हैं, क्योंकि पुरुषों को ही सूर्य देवता की कृपा की अत्यंत आवश्यकता रहती है, क्योंकि मान सम्मान धन दौलत की सबसे अधिक आवश्यकता पुरुषों को होती है। घर के संचालक वही होते हैं, तो फिलहाल हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आपको ऊपर के शरीर पर वस्त्र नहीं होने चाहिए, सिर पर कपड़ा अवश्य होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप जो लोटा आप लेकर जा रहे हैं वह तांबे का होना चाहिए और उस लोटे में जो जल आपने डाला है उस जल में थोड़ी सी मिश्री, कुछ भी यानी मीठा डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं। यदि आपको जल्दी से जल्दी सूर्य देवता की कृपा चाहिए, धन लाभ चाहिए, नौकरी या काम धंधे व्यापार में जबरदस्त तरक्की चाहिए, तो आप उस जल में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं और एक लाल रंग का पुष्प डालें, थोड़ी सी चावल और थोड़े से काले तिल डालें और इसके बाद आप सूर्य देवता को अर्घ दीजिए। सूर्य देवता को अर्घ देने का बड़ा ही सरल तरीका है। हमारा जो लोटा होता है वह हमारे सिर के ऊपर जाता है और हम उसी जल में से, जल की धारा में से सूर्य देवता के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 11 बार आपको जाप भी करना होता है। इस प्रकार सूर्य देवता को आप अर्घ देंगे, सूर्य देवता आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और आप देखेंगे कि इस मार्च के महीने में सूर्य देवता को जब हम बलवान करेंगे, बलि करेंगे, तो राहु के नकारात्मक परिणाम दब जाएंगे। शनि तो पहले से ही दबे हुए हैं, क्योंकि शनि के साथ बैठे हैं सूर्य देव, शनि के ही घर में, तो शनि तो पहले से ही दबे हुए हैं। इसी के बाद जो 14 तारीख के बाद यानी 14 मार्च के बाद सूर्य देवता राहु के साथ जा रहे हैं, वहां कुछ शुभ ग्रहों के साथ में शुभ योग बना रहे हैं, परंतु राहु की वजह से जो नकारात्मकता आ सकती है, यानी आपके अरमान टूट सकते हैं, आपकी योजनाएं खराब हो सकती हैं, बनते काम बिगड़ सकते हैं, खास तौर से सरकारी या नौकरी से जुड़े हुए लोगों के काम बिगड़ सकते हैं, तो उनके लिए ये क्रिया बहुत अधिक आवश्यक है। सूर्य देवता को विशेष क्रियाओं के अनुसार अर्घ देना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सूर्य देवता को जो अर्घ देते हैं उससे जो जल की धारा नीचे गिरती है उससे जमीन पर नहीं गिरना चाहिए और उसके छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। तो अब इसके लिए आप क्या करें कि कोई एक पौधा नीचे रख लें और उस पौधे पर वह जल गिरना चाहिए। इससे पवित्र अर्घ और कोई नहीं है। अगर आप इस क्रिया से करते हैं तो थोड़े बहुत छींटे आपके ऊपर आएंगे तो कोई बात नहीं है, वे पौधे से छिटक कर आएंगे, जमीन से नहीं। जमीन से छिटक कर आने वाले जो छींटे होते हैं वे ठीक नहीं, शुभ नहीं माने जाते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि सूर्य देवता को अर्घ देते समय जो छींटे जल के जमीन से गिरते हैं और वे ऊपर आते हैं तो वे इंसान को रोगी बनाते हैं, तो यह नकारात्मक प्रभाव है। तो फिलहाल आप यदि पौधे को रख लेंगे तो पौधे से छिटककर जो छींटे आएंगे वे पवित्रता को लेकर आएंगे। कोई शुभ पौधा रख लें, पवित्र पौधा रख लें और उस पौधे के ऊपर वह जल गिरेगा। इससे पौधे का भी पोषण होगा और आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। इन बातों का आप ध्यान रखें। तो यहां तक आपने समझ लिया कि इस प्रकार सूर्य देवता की कृपा आप प्राप्त करेंगे। अब सूर्य देवता को ही हम बल दे रहे हैं और सूर्य देवता से जुड़ी ही चीजें अगर हमने किसी को यूं ही दे दी, प्रयोग के लिए भी दे दी, तो सूर्य देवता को जो हम एक तरफ बलि करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ से उनकी तरफ से आ रही कृपा को हम किसी और को दे रहे हैं। तो ये भूल नहीं करनी है। तो कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है, भूल कर भी किसी को मत दे देना। फिर हम आपको बताएंगे उस एक चीज के विषय में, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको बता दें गुड़, दूसरा गेहूं, तीसरा मसूर की दाल, चौथा मिश्री, पांचवा शक्कर, छठवां चावल और सातवां लाल चंदन और पूजा की सामग्री। इसी के साथ साथ आठवां कोई भी धार्मिक ग्रंथ, कोई भी ऐसी किताब जिसे आप बड़े चाव के साथ पढ़ते हैं या पढ़ते थे पहले, अब आपने उसे रख रखा है, अब आप नहीं पढ़ते हैं, वह आप किसी को दे देते हैं। कोई मांगता है तो आप दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यह ज्ञान का लेन देन हो गया। अपना ज्ञान अपने पास रखिए, कहने का मतलब अपनी पुस्तक अपने पास रखिए, अपने धर्म को अपने पास रखिए। वह आपका रक्षक है, वह आपका सिक्योरिटी गार्ड है। तो ये चीजें तो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। लेकिन
इन सब चीजों को आप मंदिर में जाकर दान अवश्य कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाकर आप दान कर सकते हैं, चाहे हनुमान जी के मंदिर में कर दें, चाहे भोले बाबा के मंदिर में जाकर दान कर दें, किसी भी दिन जाकर दान कर दें। देवी देवता का जो भी दिन होता है, जैसे कि सोमवार के दिन भोले बाबा के मंदिर में जाकर दान कर दें, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान कर दें। इन चीजों को तो बहुत लाभ मिलेगा आपको सूर्य देवता को बलि बनाने में, साथ ही साथ सूर्य देवता की विशेष कृपा आप तक पहुंच ही जाएगी। अब एक छोटी सी बात कि यदि आपको राहु की सकारात्मक परिणाम चाहिए और चाहते हैं आपके पूरे महीने राहु आपको प्रताड़ित ना करे, क्योंकि राहु का इस समय पूरा नियंत्रण चल रहा है आपकी कुंडली, आपकी राशि पर। राहु ने ऐसे ऐसे ग्रहों को अपने साथ ले रखा है, कब्जा कर रखा है, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, महत्व रखते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि राहु से जुड़ी हुई चीजें आप किसी को दे सकते हैं, मंदिर में दान नहीं दे सकते हैं किसी को भी। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसकी हानि नहीं होगी, परंतु आपके साथ राहु का बर्ताव पॉजिटिव हो जाएगा। आप कोई घड़ी किसी को दे सकते हैं, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को दे सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे को ये चीजें देते हैं तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि बच्चों की जो एनर्जी होती है वह बहुत ही प्योर होती है, बहुत ही पॉजिटिव होती है। और कोई भी नकारात्मक ग्रह की जुड़ी हुई चीज यदि आप किसी बच्चे को दे देते हैं तो बच्चे का कोई अहित नहीं होगा, बच्चे के जीवन में तो खुशियां आ जाएंगी, लेकिन आपके जीवन से उस ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। याद रखना कि हम यहाँ कोई तांत्रिक क्रिया की बात नहीं कर रहे कि हम अपनी मुसीबत किसी और को दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम ग्रह से जुड़ी हुई चीज किसी को देते हैं तो ग्रह प्रसन्न होता है, खुश होता है। नकारात्मक ग्रह यदि है, जैसे राहु की बात करें या शनि की बात करें, तो ये मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा और अधिक जातक के ऊपर बरसाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप कह रहे हैं गुरुजी की बच्चे को दे दो, बच्चे की हानि हो जाएगी। नहीं, यहाँ हानि किसी की भी नहीं होगी। बस यहाँ पर यह होगा कि आपकी हानि जो होने वाली होगी इन एक ग्रहों की वजह से, वो रुक जाएगी जहां की तहां। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में। वह एक चीज क्या है? वह एक चीज है घड़ी। जी हाँ बंधुओं, घड़ी चाहे कैसी भी हो, वैसे तो घड़ी का संबंध राहु से होता है, परंतु घड़ी का संबंध सूर्य से भी है। सूर्य से कैसे है? क्योंकि घड़ी समय बताती है और सूर्य देवता का भी काम समय के अनुसार चलना है। आप सूर्य की तरफ देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि कितना समय बचा है, तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता समय के सूचक भी हैं। इसलिए अपनी घड़ी, अपना कैलेंडर किसी को भी प्रयोग के लिए भी मत दे देना, वरना मुसीबत में आ जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के विषय में जिसे आपको इस पूरे मार्च के महीने में भूल कर भी किसी को नहीं देना है। जी हाँ बंधुओं, वह एक चीज है इत्र। इत्र का क्या है? इत्र शुक्र है, आपके घर की लक्ष्मी है और इत्र का लेन देन आज के समय में बहुत होता है। लोग बहुत ज्यादा इत्र को फैशन के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर लेन देन करते हैं, लेकिन आपको किसी को भी नहीं देना है, ना ही उपहार के तौर पर और ना ही यूं ही किसी को प्रयोग करने के लिए। अपना परफ्यूम, अपना इत्र आपको छुपा कर रखना है, किसी को भी नहीं देना है। और एक सबसे अच्छी बात कि आप एक छोटी सी क्रिया कर सकते हैं जिससे देवता आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, कि आप बाजार से इस मार्च के महीने में एक परफ्यूम या इत्र की डिब्बी लेकर आए। याद रखें कि परफ्यूम वो न लाएं जिसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल एक नकारात्मक मादक पदार्थ है, इसे नहीं लाना है आपको। तो अल्कोहल नहीं लेकर आए, बिना अल्कोहल वाला परफ्यूम लेकर आए, इसीलिए हम इत्र कहते हैं। तो इत्र को आप लेकर आए और उसे लेकर सीधे भगवान को अर्पित करें। अपने घर की पूजा घर में रख सकते हैं या फिर मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख सकते हैं, और कुछ समय उसे भगवान के चरणों में रखा रहने के बाद उसे लाकर अपने घर पर रख लें। और जब आप घर से बाहर निकलें तो उस इत्र को 3 जगह पर लगाएं। जी हाँ बंधुओं, 3 जगह पर। इन 3 जगहों पर माता लक्ष्मी का वास माना गया है। आपका काम बनेगा ही बनेगा, पैसे का आगमन आपके जीवन में होगा ही होगा, और सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगी ही मिलेगी। तो क्या करना है आपको कि पहले तो आपको इत्र यहाँ लगाना है, अंगूठे से नीचे जो शुक्र पर्वत होता है यहाँ पर इत्र को लगाना है और ऐसे करके इसे मलना है। यह अपने शुक्र पर्वत को सक्रिय करने की बात हो गई। तो एक तो इत्र आपको यहाँ लगाना है, दूसरा इत्र आपको यहाँ लगाना है, यहाँ अपने गले पर। यहाँ बुध का वास होता है, इससे नारायण लक्ष्मी योग बनता है। शुक्र माता लक्ष्मी है और बुध नारायण है, तो अपने गले पर यहाँ इत्र लगाना है। और तीसरा अपनी नाभि में इत्र लगाना है। नाभि में स्वयं नारायण का वास होता है, यानी यहाँ भी माता लक्ष्मी और नारायण का मिलन हो जाएगा। तो इन 3 जगहों पर इत्र को अवश्य लगाएं।
थोड़ा थोड़ा ही लगाएं और उसके बाद आप काम पर निकल जाएं, आपका काम बनेगा। याद रखना कि इत्र, परफ्यूम किसी को भी नहीं देना है, ना ही उपहार में, ना ही यूं ही प्रयोग करने के लिए। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि आज के समय में लोग परफ्यूम को गिफ्ट के तौर पर बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो इसे आपको नहीं करना है। अब हनुमान जी का वह जो उपाय क्रिया है, कार्यक्रम लंबा हो चुका है तो इस कार्यक्रम में नहीं, अगले दिन के कार्यक्रम में हम हनुमान जी की वह क्रिया आपको अवश्य बताएंगे 11 दिन वाली, तो कार्यक्रम अगला अवश्य देखें। आपके लिए वह कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक रहेगा और कोई भी आपकी एक बहुत बड़ी इच्छा मनोकामना को चुटकियों में पूरी करने वाला रहेगा। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। जो बातें हमने आपको बताई हैं उन बातों को याद रखना, ये बातें आपको भारी मुसीबतों में पड़ने से बचा सकती हैं। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो हमने नंबर वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए, जानकारी प्राप्त करिए। कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए भी आप फोन कर सकते हैं। किन्हीं अन्य जगहों से नंबर लेकर फोन करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं नंबरों पर बात करनी है। तो इसी के साथ साथ एक ही निवेदन है कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो चलिए प्रेम से बोलिए, जय माई की, महामाई आपका कल्याण करेगी।